हरे कृष्णा गाइस, राधे राधे। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो गाइस, द टॉपिक इज नवदा भक्ति। नवदा भक्ति क्या है? नवदा भक्ति में कौन कौन से भक्त श्रेष्ठ हुए हैं? इस वीडियो में नवदा भक्ति को हम विस्तार से यानी डिटेल में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स कम टू द टॉपिक। सो गाइस, मैं समीक्षा भक्ति डगर चैनल से आज आपको बताऊंगी नवदा भक्ति के बारे में। सो गाइस, भक्ति के डगर पे चलने के लिए रेडी हो जाओ एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। ओके, श्री राधा रानी सरकार की जय। गाइस, भारतीय धर्म ग्रंथों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। भक्ति के इन 9 प्रकारों को ही नवदा भक्ति कहते हैं। गाइस, व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति करता है। उनमें से ईश्वर भक्ति के अंतर्गत नवदा भक्ति आती है। इस भक्ति का विधिवत पालन करने से भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। गाइस, भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसको सभी मनुष्य इजीली कर सकते हैं और जिसमें सभी मनुष्यों का अधिकार है। अब भक्ति किसका नाम है, इस टॉपिक पे विचार करना चाहिए। अब हम पहले ये तो जान लें कि भक्ति क्या है, तब नवदा भक्ति के बारे में डिटेल में जान पाएंगे। महर्षि सांडिल्य ने कहा है, सा परानुरक्तेश्वरे, मतलब ईश्वर में परम अनुराग यानी परम प्रेम ही भक्ति है। और देवर्षि नारद ने भी भक्ति सूत्र में कहा है, सा त्वास्मिन् परम प्रेम रूपा, मतलब उस ईश्वर में अतिशय प्रेम रूपता ही भक्ति है। इन शॉर्ट ये कहें कि ईश्वर में अनन्य प्रेम होना ही भक्ति है। ईश्वर की भक्ति में आयु और रूप का तो कुछ मूल्य ही नहीं है। विद्या, धन, जाति और बल ये मुख्य नहीं है। भगवान तो केवल प्रेम देखते हैं। नवदा भक्ति 2 युगों में 2 लोगों द्वारा कही गई है। सतयुग में प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा था और फिर त्रेता में श्री राम ने माँ सबरी से कहा था। तो इस वीडियो में हम प्रहलाद के द्वारा कही गई नवदा भक्ति पर डिस्कस करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी ने कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने एक श्लोक में ही 9 भक्ति बता दी। पहली भक्ति है श्रवण, दूसरी कीर्तन, तीसरी स्मरण, चौथी पाद सेवन, 5वीं अर्चना, 6वीं वंदना, 7वीं दास्य, 8वीं सख्य और 9वीं है आत्मनिवेदन। ये है 9 भक्ति के प्रकार। वैसे हम इनको 9 कदम भी बोल सकते हैं, ईश्वर से मिलने की 9 स्टेज। अब एक एक करके इनको डिटेल में समझेंगे। श्रवण भक्ति, श्रवण मतलब सुनना। ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्तोत्र इत्यादि को परम श्रद्धा सहित अतृप्त मन से सुनना ही श्रवण भक्ति है। श्रवण भक्ति महापुरुषों के संग बिना प्राप्त होना कठिन है, बट महापुरुषों के संग के अभाव में उच्च श्रेणी के साधकों का संग एवं महापुरुष विरचित ग्रंथों का अवलोकन करना भी सत्संग के ही समान है। नारद जी ने भी श्रीमद् भागवत महात्म्य में सनकादिकों के प्रति कहा है, श्रवणम सर्व धर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यथा कृष्णा श्रवणादियस्य लभ्यते। नारद जी कहते हैं, हे तपोधनो, मैं भगवान के गुणगान वादों यानी भगवान के गुणों की कथा श्रवण को सर्व धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि भगवान के गुणगान सुनने से वैकुंठ में रहने वाले भगवान श्री नारायण की प्राप्ति हो जाती है। गाइस, केवल श्रवण भक्ति से ही भगवान मिल जाते हैं। सो लेट लिसन कथा केयरफुली। श्रवण से मुक्ति हो जाती है। इस कथन के लिए परिचित प्रमाण हैं। धुंधकारी जैसा महापापी भी भागवत श्रवण से मुक्त हो गया। श्रवण भक्ति सभी भक्ति में सबसे सरल और आनंद पहुंचाने वाली है। श्रवण भक्ति से राजा परीक्षित ने भगवान को प्राप्त किया। उन्होंने 7 दिन की कथा श्रवण की और भगवान को प्राप्त किया। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, बिकॉज ये भी भगवान की ही कथा है और आप अभी श्रवण भक्ति ही कर रहे हैं। राधे राधे। कीर्तन भक्ति, भगवान की कथा, लीला, गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह से कीर्तन करना ही कीर्तन भक्ति है। भगवान के नाम, प्रभाव, रहस्य का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उच्चारण करते करते शरीर में अश्रुपात, प्रफुल्लता आदि का होना ही कीर्तन भक्ति है। गाइस, इस समय जो आप कर रहे हैं वो है श्रवण भक्ति और जो मैं कर रही हूँ वो है कीर्तन भक्ति। गाइस, कीर्तन भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाला तो भगवान को बहुत प्रिय है। भागवत और रामायण आदि सभी भक्ति के ग्रंथों में भगवान के केवल नाम और गुण के कीर्तन से सब पापों का नाश एवं भगवत प्राप्ति बतलाई गई है। कीर्तन भक्ति की महिमा बहुत है। नारद पुराण में भी कहा गया है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। मतलब कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही कल्याण का परम साधन है। इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। गाइस, कलयुग में कीर्तन भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। केवल नाम जपन से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कीर्तन भक्ति के प्रताप से पूर्व काल में नारद जी, श्री सुखदेव जी, श्री चैतन्य महाप्रभु आदि भक्त परम पद को प्राप्त हुए हैं।
परम भक्तों की तो बात छोड़ दीजिए, जो महापापी थे वो भी कीर्तन भक्ति से तर गए। अजामिल जैसा महापापी जिसने अपने पूर्ण जीवन काल में कुछ भी सत्कर्म नहीं किया, केवल अंत समय श्री नारायण का नाम लेने से ही तर गया। तो कीर्तन भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। दिन में एक बार तो हरिनाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। महामंत्र सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है, जिसे आप कुछ भी काम करते करते जप सकते हैं। तो गाइस, चैंट विथ मी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइस, दिस मंत्र इज वेरी पावरफुल। जब आप इसे जपोगे तो आप शांति अनुभव करोगे। सो चैंट इट। सो गाइस, चैंट हरे कृष्ण महामंत्र डेली। दिन में एक बार तो हरे नाम की माला जपना परम आवश्यक है। राधे राधे, हरे कृष्णा। स्मरण भक्ति। गाइस, नाम से ही समझ आ रहा है, स्मरण यानी याद करना। इस भक्ति में भगवान को निरंतर अनन्य भाव से स्मरण करना, उनके महात्म और शक्ति का स्मरण कर उस पर मुग्ध हो जाना ही स्मरण भक्ति है। प्रभु में अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति होना ही स्मरण भक्ति का उद्देश्य है। भगवत स्मरण के द्वारा मनुष्य जो कुछ भी चाहे प्राप्त कर सकता है। स्मरण भक्ति के द्वारा भगवान को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है, अनन्य चेताः सततं यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। मतलब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझे युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात मैं उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। सो गाइस, भगवान को याद करो। जरूरी नहीं है कि भगवान को आसन लगाकर ही याद किया जाए। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, जैसे भी हो उन्हें स्मरण करो। और ये तभी हो पाएगा जब भगवान के प्रति हृदय में प्रेम होगा। उनकी मधुर लीलाओं को, भगवान के नाम इसको स्मरण करना ही स्मरण भक्ति है। स्मरण भक्ति में ध्रुव, प्रहलाद, कुंती आदि भक्त श्रेष्ठ हुए हैं। गाइस, अपने दिन के केवल 15 मिनट, ओनली 15 मिनट्स भगवान को दे दो। भगवान का भजन कर लो, नाम जप लो। ओनली 15 मिनट्स मन से भगवान को स्मरण कर लो, देखना भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। श्री विष्णु सहस्त्र नाम के आदि में कहा गया है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। मतलब जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य जन्म रूपी संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है, संसार को उत्पन्न करने वाले उस विष्णु को नमस्कार है। भगवान को याद करना ही स्मरण भक्ति है। सो गाइस, भगवान को याद करो। राधे राधे। सो गाइस, आज हमने तीनों भक्तियों को डिटेल में समझा। बाकी बची 6 भक्तियों को वीडियो के अगले पार्ट में समझेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। गाइस, तब तक भक्ति डगर पे प्रभु नाम संकीर्तन करते रहिए। हरे कृष्णा राधे राधे, हरि बोल।